इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी आंखों में होने वाली बीमारी स्टाइस के बारे में, उसके कारण, उसके लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। साथ ही हम उसके मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे कि क्या करने से रिकरेंट स्टाइस से छुटकारा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शुभम प्रिया श्रीवास्तव। अगर आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस चैनल पे मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टाइस एक ऐसी बीमारी है जो कि आंखों में होती है। हमारी आंखों में छोटी छोटी ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें मेमोबियन ग्लैंड्स कहते हैं। ये आंखों में ऑयल्स सिक्रीट करने का काम करते हैं जिससे हमारे आंखों में ड्राइनेस नहीं होती है या फिर ये हमारे प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स का काम करते हैं। बट जब इन ग्लैंड्स में यानी कि ग्रंथियों में इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये स्टाइस का रूप पकड़ लेती हैं, यानी कि जो ग्लैंड्स हैं उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो स्वेल हो जाती हैं, उनमें रेडनेस आ जाती है और वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है और कभी कभी उनमें पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। इसे ही हम स्टाइस कहते हैं। दोस्तों, स्टाइस को हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं। इसे बहुत लोग बिलनी कहते हैं, बहुत लोग इसे गुहेरी भी कहते हैं और इसे अजनी नाम से भी जाना जाता है। तो आप किस नाम से इसे पुकारते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते थे। स्टाइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि स्टाइस के कारण क्या है। दोस्तों, मेनली ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नाम है स्टेफाइलोकोक्कल बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोक्कल बैक्टीरिया के कारण आंखों में इन्फ्लामेशन हो जाती है और ग्लैंड स्वेल हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और इचनेस भी होती है और कभी कभी आंखों से पानी भी गिरती है। ये मोस्टली पुअर हाइजीन यानी कि अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण होती है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले तो जब स्टाइस होती है तो आंखों में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के बाद थोड़ी सी रेडनेस सेंसेशन आती है। रेडनेस सेंसेशन के बाद इसमें बर्निंग सेंसेशन आती है और उसके बाद आपको पेनफुल कंडीशन महसूस होगा, यानी कि स्टाइस काफ़ी पेनफुल होते हैं और ये वाटरी भी होते हैं, यानी कि आंखों से पानी भी गिरता है या फिर जो स्टाइस है, जो स्वेलिंग रहती है उसमें से भी पानी निकलता है और आंखों से भी पानी निकलता है। इसमें इचिंग भी होती है, यानी कि आपका जहाँ पे स्टाइस हुआ रहेगा वहाँ पे खुजली करेगी आपको और आपको ब्लिंकिंग करने के समय यानी कि पलक झपकाने के समय आपको काफ़ी पेन होगा, यानी कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, यानी कि पेन वाइल ब्लिंकिंग। आंखें पलके झपकाने के समय बहुत पेन होता है। ये है कुछ स्टाइस के इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण। अब हम देखेंगे कि स्टाइस में आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। उसके पहले हम स्टाइस के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। स्टाइस का मैनेजमेंट है कि आप एक बेटर हाइजीन मेंटेन करें, आप अपनी आंखों को अच्छी तरह से वॉश करते रहें। अगर आपने किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया हुआ है तो भी अपनी आंखों को हाइजीन कंडीशन मेंटेन करें ताकि आपकी आंखों में इन्फेक्शन ना होने पाए और अपनी आंखों को गंदे हाथों से ना छुएं जिससे काफ़ी आपकी आंखें इन्फेक्शन प्रोन हो जाती हैं। मेनली आप अपनी आंखों के लिए हाइजीन मेंटेन करें और उन्हें साफ पानी से धोते रहें। ये थी उनके मैनेजमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको इसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण मिलेंगे, जैसे कि बेलेडोना के स्टाइस में काफ़ी पेन, बर्निंग सेंसेशन, रेड होती है और ये काफ़ी सेंसिटिव टू टच होते हैं। ये काफ़ी इनके स्टाइस काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ये किसी को छूने नहीं देंगे या फिर ये खुद भी छू नहीं पाते हैं। और ये जो बेलेडोना के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेन, बर्निंग, रेडनेस, हॉटनेस, ये थे कुछ बेलेडोना के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। बेलेडोना को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके लगातार 1 हफ्ता तक यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका स्टाइस बिल्कुल गायब हो गया है। अब हमारे नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया स्टाइस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टेफिसेग्रिया उन कंडीशंस में यूज की जाती है जहाँ पे रिकरेंस ऑफ स्टाइस देखने को मिलती है, यानी कि स्टाइस बार बार जिन्हें होती रहती है। स्टाइस वन आफ्टर अनदर, मतलब एक बार ठीक होता है फिर दोबारा हो जाता है, फिर एक बार ठीक होती है फिर दोबारा हो जाती है, मतलब रिकरेंसी मेंटेन रहती है जहाँ पे वहाँ पे आपको स्टेफिसेग्रिया यूज करनी है। स्टेफिसेग्रिया में का सिम्टम्स मेन ये है कि आंख में हॉट सेंसेशन होगी, आंखें छोटी हो जाएंगी
और जो लैक्रिमेशन होगा यानी कि जो आंख से आंसू निकलेंगे वो भी काफ़ी हॉट होगा। ये है स्टेफी सेग्रिया के स्टाइस के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। स्टेफी सेग्रिया का जो मेन मेंटल कंडीशन है वो रहता है कि इनका सप्रेस्ड एंगर रहता है या फिर ये सप्रेस्ड इमोशन रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके मिल रहे हैं तो आप स्टेफी सेग्रिया जरूर दे सकते हैं। स्टेफी सेग्रिया को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार आप लगातार 1 वीक तक दें। आप देखेंगे कि आपकी स्टाइस की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे तो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सिटीला। पल्सिटीला स्टाइस की एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। पल्सिटीला के सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं। अगर स्टाइस से येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज निकल रहा है, डिस्चार्ज काफी स्टिकी है यानी कि आंखें चिपक जाती हैं, एग्लूटिनेट कर जाती हैं मॉर्निंग में, तो फिर आप पल्सिटीला दे सकते हैं। इसके अलावा जो पल्सिटीला के जो पेशेंट्स होते हैं वो प्यूबर्टल गर्ल्स होती हैं। अगर प्यूबर्टल गर्ल्स में ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आप पल्सिटीला जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सब सारे सिम्टम्स किसी में भी देखने को मिल रहे हैं तो आप पल्सिटीला दे सकते हैं। पल्सिटीला को आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लगातार 1 वीक तक दें। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है साइलिशिया। साइलिशिया को आप 200 पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में किसी में भी यूज कर सकते हैं। साइलिशिया जो स्टाइज में अगर आपका पस फॉर्मेशन हो गया है यानी कि आपके स्टाइज में पस फॉर्मेशन हो गया है और वो पस काफी गाढ़ा गाढ़ा और पीला कलर का है तो उस पस को निकालने के लिए साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि साइलिशिया का काम ही है कि फॉरेन मटेरियल्स को बॉडी से बाहर करने के लिए और ये पस फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो आप साइलिशिया 6x पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं। अगर आप 6x पोटेंसी में दे रहे हैं साइलिशिया तो इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लगातार 1 वीक तक लें, और अगर आप इसे 30 पोटेंसी में दे रहे हैं तो इसकी 2 बूंदे दिन में 2 बार लगातार 1 वीक तक दें। आप देखेंगे कि आपका जो साइलिशिया का जो पस फॉर्मेशन है वो ठीक हो गया है। इसके बाद की नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जिसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। स्टाइस में आपकी स्टोनी हार्डनेस आ गई है यानी कि छूने पे वो काफी हार्ड और पेनफुल होता है और दूसरों के मुकाबले वहां पे काफी स्टोनी हार्डनेस फील होती है। स्टोनी हार्डनेस स्टाइस में आप कैलकेरिया फ्लोर का यूज कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर को 30 या 6x पोटेंसी में यूज करें। आप देखेंगे कि आपकी जो स्टोनी हार्डनेस कंडीशन है या उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप 6x पोटेंसी में ले रहे हैं तो इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें और लगातार 1 वीक तक यूज करें। देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। फिर आपको लगे कि इसे और लेना चाहिए तो आप इसे कंटिन्यू करें 15 दिन। अगर आप इसे 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो आप इसकी 2 बूंदे दिन में 3 बार लें लगातार 15 दिनों तक। तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गए जितने भी मेडिसिन बताए गए हैं, अगर उन सारे मेडिसिन से आपके लक्षण मिल रहे हैं तो इन सभी मेडिसिन का यूज में लाएं या फिर आप अपने नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर से जाके दिखा दें। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।